Hello student, in this lecture we are discussing about the relation. This is the second lecture of chapter 2 of class 11th relations. तो हम ना relations के तो मैंने बेसिकली रिलेशन के बारे में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ पहला लेक्चर में कि हम ना इसमें ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं और हमने रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और हमने एरो डायग्राम के थ्रू भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना देखा था। ठीक ना, ये चीज़ें हमने बेसिकली थोड़ा बहुत हमने देख रखा है। और ऑर्डर पेयर और इक्वल ना हम लोग इक्वलिटी ऑफ द टू ऑर्डर पेयर्स के कंसेप्ट को हमने देखा। ठीक ना, लेकिन अब ना मेरे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है क्या है कि आखिर ना हम रिलेशन में ना कि एक्चुअल जो देखते हैं ना कि हम डोमेन या रेंज जो कैलकुलेट करते हैं कि आखिर रिलेशन के अंदर, तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट जाता है और ये ना क्लास 12th को भी रीच करता है। ठीक ना, क्लास 12th में भी यही सब मेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रिलेशन होता क्या। तो रिलेशन की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे अगर थ्योरेटिकली हम लोग जाए, ये नहीं बात करते हैं कि किसी के भाई या बहन में तो कुछ ना कुछ क्या है कि रिलेशन है। सेम यहाँ भी क्या है कि हमारे पास दो सेट हैं और दोनों सेट के बीच में क्या है ना कि हम कुछ रिलेशन को देखते हैं कि अगर कोई किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब रूट है, समेशन है, देखेंगे धीरे धीरे करके ये हमको पता चलेगा कि कैसे हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं थोड़ा थ्योरेटिकली चलते तो देख लेट्स ए एंड बी आर टू नन एम्प्टी सेट। मेरे पास क्या है, दो नन एम्प्टी सेट है। दिस मीन्स क्या कि इस तरीके से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मेरे पास ना सेट में ना नल एलिमेंट नहीं है। नल एलिमेंट कहने का मतलब कि कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी सेट। तो हमारे पास यहाँ पे नन एम्प्टी सेट है, मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सेट है जिसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है या कुछ मेंबर्स है या कुछ पॉइंट है हम लोग बोलते हैं। तो वो चीज़ हम लोग सेट में देखें। ठीक है, तो अपने पास दो नन एम्प्टी सेट हैं और रिलेशन अगर हमारे पास है ए के बीच में कुछ रिलेशन होगा जो कि आर रिलेशन है। हम कहते हैं कि आर रिलेशन है जो कि ए और बी के बीच में, तो हम ना बोलते हैं कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ, और ए और जो बी जो है ना इसके रिलेशन जो है ये क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी के। जो भी रिलेशन हमको मिलेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी के जो भी ए इंटू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट हमको मिलेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि आर इज रिलेशन ऑफ ए इंटू बी, तो हमारे पास जो भी आएगा ना रिलेशन, जो भी हमारे पास रिलेशन अवेलेबल होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का होगा। ठीक है, जो कि मेरे पास जो भी सब जितने भी हमारे पास ना ए में जितने सेट ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे और बी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उनके अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो उनके उन्हीं में से कुछ सेट के ना उसी में से क्या टोटल के टोटल भी हो सकते हैं या कुछ क्या होते हैं, कुछ उसमें से हमारे पास जो सेट होंगे या बोले उसमें से जो सब सेट होंगे वो हमारे पास क्या करेंगे, रिलेशन के सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, देखो हम लोग जब इसको देखेंगे ना तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का सेट मिलता है तो हमारे पास ना ए अगर बी मिला, अगर निकालते हैं कि मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी के में ना एक कोई रिलेशन अगर देखते हैं उसमें से हमारे पास जो एलिमेंट एक सेट मिला ए इंटू बी का सबसेट, तो उसमें हमारे पास ना देखो एक्चुअल हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ से। तो सिंपल पहले ये एक्सप्लेन करने दो। तो क्या होगा कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, ए क्या है, रिलेशन रखता है बी के साथ, तो हम उसको लिखते हैं ए इज़ रिलेटेड टू बी। ये ऐसा लिखते हैं जब ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता तो हम बोलते हैं कि ए और बी नॉट बिलोंग टू रिलेशन। अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं तो मतलब क्या है कि ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी, और वी कैन राइट द ए इज़ नॉट इक्वल नॉट, यहाँ पे ना रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं ना कट कर देते हैं, क्या आगे नॉट, इसको लेते हैं नॉट रिलेशन विथ बी, इसको नॉट साइन कर दे। अब पहले क्या था, रिलेशन था ए के बीच में रिलेशन था या नॉट के लिए हम सिर्फ कट का साइन लगाते हैं। ठीक ना, हम बात कर लेते हैं कि डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अगर कोई रिलेशन हमको मिलता है ना ए और बी के बीच में, तो क्या होगा, वो एक्चुअल में सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इट इज़ अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट, या बोले तो हमारे पास सबसेट ऑफ द प्रॉपर सबसेट। जब हम बात करते हैं इक्वल सेट होती है तो प्रॉपर सेट सबसेट की बात कर लेते हैं, जब इक्वल सेट को हटा लेते हैं तब। ठीक ना, तो ये मेरे पास ना सिर्फ हम बात करते हैं कि सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास रिलेशन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, जैसे उसमें से भी जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सब मेरे पास क्या होंगे ना, डोमेन कहलाएंगे। जितने भी हमारे पास सेट होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट, जितने भी कोऑर्डिनेट में फर्स्ट एलिमेंट जो हमारे होंगे वो हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। और हमारे पास सेकेंड एलिमेंट जो होंगे उस एलिमेंट उस जो हमारे पास ना रिलेशन मिला ना, रिलेशन के सबसेट, तो उसमें ना हमारे पास रिलेशन जो मिला उसमें से हम देखेंगे तो सेकेंड एलिमेंट को हम रेंज बोलेंगे। और हमारे पास जो टोटल बी में जो सेट होते हैं उसको को डोमेन बोलते हैं। एक एक करके देखेंगे इसमें। देखो यही लिखा है डोमेन इज ए, अगर बी अपने पास ए इंटू बी है कोई अपने पास ना, ये अपने पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक कोई क्या है कि एक कोई प्रोडक्ट होगा जो कि हमारे पास रिलेशन में अवेलेबल होगा। तो इसके ना ए वाले पार्ट को ना हम क्या बोलते हैं, ए को डोमेन में, ए को हम बोल देते हैं क्या कि ए जो है ना हमारा क्या है कि ए जो जितने भी होंगे ए वो डोमेन हो जाएगा, और बी वाला पोर्शन हमारे पास रेंज में आएगा। देखो पहले इसको समझते हैं फिर डिटेल में एक एक करके सारे फिर से थ्योरेटिकल हम इस चीज़ को देखेंगे विद द कंसेप्ट। देखो मैंने यहाँ तक बात बता दिया। देखो
अगर मेरे पास क्या है कि अपने पास एक सेट है, अपने पास सेट है जो सेट ए है 2 -2 -1 0 1 2, ये अपने पास सेट हो गया, ठीक है। मैंने इसको एक ना क्या करता हूँ कि इसको ना जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अपने पास एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो मैंने एरो डायग्राम बताया था स्टार्टिंग में कि एरो डायग्राम के थ्रू, या हम तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, हम एरो डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करा, ठीक है ना। तो इसको देखो, ये अपने पास एक सेट और ये अपने पास दूसरे में है 0 1 4 9। अब देखो मेरे पास अगर हम इसको अगर टोटल निकालते हैं ना, तो मेरे पास क्या होता, 2 -2 के साथ 0 के साथ रिलेशन, और जब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तो ये होता कि मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट -2 इंटू 0 भी होता, 0 इंटू 1 भी होता, ये भी मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसमें काफ़ी, जब टोटल नंबर कितने, इसमें 5 नंबर है, इसमें कितने नंबर, 4 नंबर, तो 5 इंटू 4 अगर मल्टीपल कर देते तो मेरे पास क्या हो जाता, 5 इंटू 4 दैट इज़ 20 नंबर्स यहाँ से अवेलेबल होंगे। तो हम ना इतने नंबर्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमारे पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे ना, उस कुछ रिलेशन को लेंगे, वो नंबर जो भी, ये नंबर जो है ना उसकी उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है। ये जो जितने भी है अपने पास कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोऑर्डिनेट है, जो कि रिलेशन में हमारे पास मिल रहा है, जो कि हम डिफाइन करेंगे कि ये रिलेशन, ये दोनों बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ए और बी अगर दोनों मेरे पास दो सेट है, ये दोनों सब सेट के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो अपने क्या डिफाइन किया कि इसमें जो ये जो एग्जांपल दे रखा है, इसमें एग्जिस्ट क्या कराया है कि रिलेशन जो एग्जिस्ट किया है वो क्या कराया कि देखो -2 और दूसरे वाले में 4, मतलब -2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास 4 होगा, मतलब क्या है कि ना इसका स्क्वायर ले रहा है। फंक्शन जो है ना यहाँ पे, जब फंक्शन में जाओगे ना तो ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन की बात हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो स्क्वायर का रिलेशन है, ठीक है, कि ये इसका स्क्वायर हो रहा है। अगर इस नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारे, इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, इसको इमेज भी बोलते हैं। जब फंक्शन में जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। देखो तो सबसे पहले अगर देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या है रिलेशन, अगर तुम्हारे पास ये हो गया, ये एक्चुअल ये रिलेशन हो गया, तो ये क्या होगा कि इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स में ही, दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का में ही कुछ जो हमारे पास है, जो हमने डिफाइन किया कि इस दोनों के बीच का रिलेशन हमने डिफाइन किया कि जो नंबर होंगे वो एक्स स्क्वायर के नंबर के साथ होंगे बी में, तो वो हमारे पास क्या होगा, जितना भी नंबर इस टाइप का नंबर होगा अवेलेबल, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे इस दोनों के मल्टीपल होने के बाद जितने भी कोऑर्डिनेट आएंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसमें जो हमारे पास ये फैक्टर डिफाइन करेगा एक्स स्क्वायर वाला, वह मेरा क्या होगा कि रेंज में, वो हमारे पास टोटल, हम उसको रिलेशन, हम वह रिलेशन उस रिलेशन के सेट को, उस रिलेशन के सेट से डोमेन निकालेंगे, उसी रिलेशन के सेट से हम रेंज निकालेंगे, और उसी रिलेशन से हमारा क्या है कि को डोमेन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअल को डोमेन हमारे पास टोटल बी वाला ही एलिमेंट हो जाता है। को डोमेन की कहानी नहीं है इसमें, सिर्फ हम रेंज और डोमेन हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशन से, ठीक है। अब आगे बी वाला जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाता है, को डोमेन कहला जाता है। तो देखो ये अपने पास -2 1 0 1 2, तो ये पहले क्या करा कि 1 2 को देखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास 4 के साथ होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, 0 का करोगे तो 0 होगा, 1 का 1 और 2। तो देखो तुम्हारे पास क्या हुआ कि इसके सारे एलिमेंट ना इन्वॉल्व थे, इसके सारे एलिमेंट्स क्या थे, इन्वॉल्व थे, सारे के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व थे। और इसके कितने इन्वॉल्व थे, ये इन्वॉल्व थे, 3 ही एलिमेंट इन्वॉल्व थे। तो जो इन्वॉल्व थे ना, जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व है, ये तुम्हारे पास डोमेन हो गए। पहले वाले सेट से हम डोमेन निकालेंगे और दूसरे वाले से जो इन्वॉल्वेशन होगा वो मेरा रेंज कहला जाएगा, ये मेरा रेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो बच जाएगा ना वह मेरे पास कुछ नहीं है। ये हम जब बात करते हैं कि ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन जब बात करेंगे तो फंक्शन में देखेंगे इस चीज़ें को कि आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक ना। यहाँ पे हम सिर्फ डोमेन रेंज की कंसेप्ट को देखेंगे। तो मेरे पास और को डोमेन मेरे पास टोटल हो जाता है, जो बी में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम को डोमेन बोलते हैं। मेरे पास जो सारे एलिमेंट हो गए, जितने भी एलिमेंट होंगे उसको को डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे 3 फैक्टर है, डोमेन, को डोमेन और रेंज। देखो यही चीज़ है यहाँ पे लिखा। तो ये स्टार्टिंग में मैंने यही चीज़ बताया कि जितने भी सेट, रिलेशन के सेट में ना जो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, रिलेशन के सेट में जितने फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। और जितने सेकेंड एलिमेंट कोऑर्डिनेट सेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ रिलेशन, जितने रिलेशन के सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट होंगे उनको हम उसको रेंज बोलेंगे। और डोमेन हमारा पूरा सेट, पूरे सेट पी के पूरे सेट को को डोमेन बोलते हैं, जो कि रिलेशन है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि डोमेन में अगर हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया कि एज होगा, अगर ए इंटू बी है कोऑर्डिनेट, तो उसमें से एज होगा फर्स्ट एलिमेंट, वो रिलेशन में वो रेंज का होगा, रिलेशन वो बिलोंग करेगा किससे, वो रिलेशन से ही बिलोंग करेगा, वो रिलेशन से बिलोंग करेगा। हम कोऑर्डिनेट से यहाँ भी मेरे रिलेशन से ही बिलोंग करेंगे, और रेंज जो होंगे वो बी वाले होंगे, सेकेंड एलिमेंट होंगे जो रिलेशन से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखो ऊपर वाले में भी यही चीज़ लिखा था कि 2 एम्प्टी सेट था, दोनों ना जो रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ए इंटू बी में, वो क्या होगा, सबसेट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए इंटू बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट
अगर हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते तो उसी का था ना 1 × 0। ये देखो अगर हम इसको करते 1 × 0 तो ये अपने पास हो सकता था। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन या पूरा निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या एक समय तो ऐसा होता 2 × 4 भी मल्टीपल होता। लेकिन मेरे पास क्या है ना, हम सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फैक्टर कर रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला, अगर हमको सिंपल बोलता ना कि अगर हम इसमें ना कुछ चीज़ें हम देखेंगे धीरे धीरे करके तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो ये अपने पास डोमेन हो गया, रेंज हो गया, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे, तो इसको ना क्या है कि इन बिटवीन में हम क्या लिख सकते थे, -2 रिलेशन विथ 4, -1 रिलेशन विथ 1 4, ये हम लिख सकते हैं कि एक दूसरे के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है ना। फर्स्ट जितने भी सारे एलिमेंट हो गए फर्स्ट वाले, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। और ये देखो, और ये अपने पास जो सेकंड वाले हो जाएंगे सबके सब क्या हो जाएंगे, रेंज में चले जाएंगे। और सेट, पूरे सेट का एलिमेंट हमने बता ही दिया कि कोडोमेन। अब देखो एक सेट बिल्डर फॉर्म से एक देख लेते हैं। तो अंडर दिस कंडीशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज बिलोंग टू द रिलेशन। अगर कोई भी अगर ए और बी, तो जनरल रिलेशन हमारे पास क्या है बिटवीन ए एंड बी के बीच। तो देखो इसमें भी तुम्हारे पास क्या है ना कि अगर तुम्हारे पास इसमें भी क्या है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये एक तुम्हारे पास ये है, और दूसरे वाले में सेट में क्या दिया है 4 6 9। देखो तो 4 6 9 तो हमारे पास कोडोमेन हो गए, जितने भी 4 6 9 जितने भी एलिमेंट ये हमारे पास कोडोमेन हो गए। पहले ही हमारे पास कोडोमेन निकल गया। अब हमारे पास क्या है ना कि एक रिलेशन डिफाइन किया ए और बी के बीच में। ये हमारे पास ए और बी के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन डिफाइन किया है, वो रिलेशन ये है कि बोलता है कि ए एंड बी जो कोऑर्डिनेट आएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे ए और बी के सेट, जो भी हम रिलेशन के सेट में जो कोऑर्डिनेट आएंगे ए और बी वाले, वो क्या होंगे कि ए वाले ना, ए जो होंगे, ए वाला ए से बिलोंग करेगा, बी वाला जितना भी होगा, इसमें जितने भी बी होंगे वो बी वाले सबसेट से बिलोंग करेंगे, ए वाले सबसेट से बिलोंग करेंगे। और ए माइनस बी जो होंगे वो ऑड नंबर होंगे, मतलब कि दोनों के बीच में ए और बी का अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तो तुम्हारे पास ऑड नंबर आना चाहिए, ऐसा वाला अलाउ करोगे। तो देखो अगर अलाउ करोगे और ये तुम्हारे पास नेगेटिव, तो ये तुम्हारे पास ना सिंपल ऑड नंबर के बाद, तो देखो 1 - 4, अगर 1 और 4 के बीच में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या है ना 1 से माइनस करोगे। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव के लिए ना एक्चुअल लिया नहीं है, अगर नहीं तो -3 होता यहाँ पे एक्चुअल ना। देखो यहाँ पे ना अगर हम 1 माइनस करते, अगर ए का वैल्यू 1, ए किससे लेते पहले वाले सेट से, इससे, और बी हमारा किससे लेना है इस वाले सेट से, बी सेट से, ठीक ना। देखो स्मॉल बी इज़ बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, मतलब जो भी बी वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, बी वाले सेट से। और ए वाला एलिमेंट जो होगा वो ए वाले सेट से बिलोंग करेगा, स्मॉल ए वाला जो होगा वो ए वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो देखो अगर हम इसके ए -1 - 4 करते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता, ऑड आ जाता। हम सिर्फ ऑड पे फोकस करेंगे, नेगेटिव साइन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 - 3, तो मतलब क्या है कि इसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। 1 4 हो सकता है, 1 के साथ 6 के जाओगे तो ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ भी एग्जिस्ट कर रहा है। 1 के साथ 9 नहीं आएगा, 1 के साथ 9 जाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आ जाएगा और ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास देखो, हमारे पास 1 के साथ 4 आएगा और 1 के साथ 6 आएगा, एक रिलेशन हमको मिला। देखो दूसरे सेकंड के साथ देखते हैं। अब सेकंड के साथ अगर हम देख लें तो मेरे पास क्या होगा 2 के साथ, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट निकालते तो मेरे पास क्या होता है 1 से 4 के साथ भी, 1 के 6 के साथ, 1 भी 9 के साथ। इसीलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट जो होता है, जो भी हमारा रिलेशन होता है वो कोऑर्डिनेट के सबसेट होते हैं। कोऑर्डिनेट के रिलेशन हमारे कोऑर्डिनेट के सबसेट होते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी अच्छा बताया था कि कोऑर्डिनेट के ये अब तो समझ में आ जाना चाहिए स्टेटमेंट की। कोऑर्डिनेट जो होते हैं वह जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन हमेशा कोऑर्डिनेट के सबसेट होते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिखा होगा, ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े वाले डार्क से कर दो, ये लो। तो अब देखो 1 मिनट, अब हम लोग सेकंड फाइंड आउट करते हैं कि मेरे पास क्या है। सेकंड वाला क्राइटेरिया क्या कि हमारे पास अब ना 2 को देखते हैं, 2 को कंसिडर करते हैं। 2 - 4 ये भी मेरे पास इवन हो रहा है, तो ये मेरे पास 2 के साथ 4 का रिलेशन ही बन रहा है। 2 - 6 ये भी मेरे पास 4 आता, इसके साथ भी 2 - 4 तो हमारे पास 2 आता, रिलेशन नहीं बनता। 2 - 6 करते तो 4 आता, रिलेशन नहीं बनता। 2 के साथ 9 का रिलेशन बन जाएगा, 7 आ जाएगा। ये 2 के साथ 9 का रिलेशन बनेगा, तो एक ही रिलेशन मिलेगा 2 के साथ 9 का। देखो देखते हैं थर्ड 3 के साथ अगर देखोगे 4 का तो 1 आएगा, तो ये रिलेशन बना रहा है, ये इसके साथ रिलेशन बनेगा। 3 के साथ 6 का रिलेशन ऑड आएगा, ये भी बनेगा। 3 के साथ 9 का रिलेशन 6 आ जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, 4 और 6 ये हमारे पास रिलेशन आया। अब 5 के साथ देखेंगे तो 5 के साथ अगर
4 करते तो मेरे पास 1 आता, ये रिलेशन बनेगा। 5 के साथ 6 करोगे तो ये भी बनेगा, और 5 के साथ 9 करोगे तो 4 आता, ये नहीं बनेगा। तो ये अपने पास 2 रिलेशन। तो ये टोटल हमारे पास कोऑर्डिनेट कितना है, ये जितने भी कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास रिलेशन के सेट है। ये मेरे पास रिलेशन के क्या है, अब हम बोल सकते हैं कि आर सेट में हमारे पास जितने भी कोऑर्डिनेट है वो ये सेट है। ये कोऑर्डिनेट नंबर जितने भी है वो हमारे पास आर के रिलेशन है। अब इस रिलेशन से जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है उसको तुम उठा लो और बोल दो कि वो तुम्हारा पास डोमेन हो गया। सेकंड लेकिन क्या करना, रिपीटेशन नॉट अलाउड करना। तो जैसे क्योंकि अगर ऐसे भी हम लोग देखते तो मेरे पास सिंपल था। देखो अपने पास क्या है ना कि अपने पास ये चारों ये चारों नंबर क्या है, चारों के चारों क्या है, पार्टिसिपेट कर लिए। तो चारों के चारों पार्टिसिपेट किए तो ये अपने पास क्या कहला जाएंगे, डोमेन कहला जाएंगे। देखने की बात नहीं है, और नहीं तो ऐसे जाओगे तो रिपीटेशन नॉट अलाउड करके जाना, फिर सही है। और ये अपने पास यहाँ भी चारों तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो गए। तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, डोमेन तुम्हारे पास ना, को डोमेन और डोमेन रेंज दोनों इक्वल हो गए तुम्हारे पास। यहाँ पे तुम्हारे पास रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, बात करेंगे कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको यहीं पर ये इस चीज़ को ना अगर जानना है तो फंक्शन देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग जाएगा। तो इसको यहीं पे हम लोग इसको बताते नहीं है इसको। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखोगे तो सेम इसी तरीके से काम करेगा, सारे का सारे मैंने काफ़ी अच्छा बता दिया 2 ही क्वेश्चन में। एरो डायग्राम से जाओगे तो एरो डायग्राम से ही मैंने बताया, ये सब चीज़ एरो डायग्राम से ही बताया। इस तरीके से भी जा सकते हो। ठीक है, एरो डायग्राम से भी जा सकते हो, एरो डायग्राम से सेम कुछ सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि अपने पास क्या हुआ कि 3 अगर जो रिलेशन एग्जिस्ट किया होगा ना, वो क्या किया होगा कि 1 के साथ रिलेशन नहीं बना होगा, तो ये सिर्फ डोमेन कहला जाएगा। डोमेन में सिर्फ ये आएगा, और को डोमेन में देखो रेंज में हमारे पास सिर्फ ये आएगा जो हमारे पास पार्टिसिपेशन करेंगे, और को डोमेन में मेरे पास टोटल आ जाएंगे। तो देखो रेंज में 135 आ गया और डोमेन में मेरे पास 234 आ गया। अगर इसके रिलेशन को देखो तो इसका रिलेशन बोल रहा था कि y इक्वल टू वाई जो है ना, y जो होगा वो 2x - 3 है। 2x - 3 तो ये 2x - 3, तो 2 अगर 2 के साथ अगर 1 को ना 2 के साथ मल्टीपल करोगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 - 3 करोगे तो तुम्हारे पास 2 - 3 करोगे तो -1 आता। तो ये तुम्हारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा था नंबर। 2 के साथ 2 करोगे तो 4 होता, 4 माइनस ये, तो तुम्हारे पास 1 एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये तुम्हारे पास एग्जिस्ट कर रहा था। देखो तो इसके साथ क्या हुआ कि 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं था, 1 के साथ b का कोई रिलेशन नहीं था। तो ये हम ना इस तरीके से फाइंड आउट करते थे। ये डोमेन रेंज कैलकुलेशन सेम एज इट इज़, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये ना एक तरह से 12th का ना पहला लेक्चर भी यही जाता है। ठीक ना, और देन हम थोड़ा सा ना एक ही चीज़ थोड़ा बहुत बच गया, लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। वो बाइनरी रिलेशन ऑफ सेट देख लेंगे, और बाइनरी रिलेशन ऑफ सेट देन हमारे पास ये वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और द ट्रांजिटिव होता है, और इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 4 कंसेप्ट बच गए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और सेम कंसेप्ट 12th का भी है अवेलेबल, और सेम बात मैंने 12th में भी जाके बताना है। तो मैं इसको कहूँगा कि यहाँ भी देख लो, मैं वहाँ भी जाके बताने वाला हूँ सेम चीज़, तो देख लेना। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं इसको। ठीक है, तो देखो वीडियोज़ को लाइक कर दो, और चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर वीडियोज़ देख रहे हो तो, और अच्छा लग रहा है। ठीक ना, ठीक है, तो थैंक यू।